Hello students, I am Premal Chandani and I welcome you to today's science class. We are starting with class 6 chapter 6 materials around us, and in bachcho part 3 we are going to study about the different properties of materials. As in previous part bachcho we studied about observing objects around us, we studied about how to group materials. So in this part bachcho we are going to study about the different properties of materials. Okay, earlier we grouped materials on the basis of their similarities and differences. Now we will बच्चों observe objects on the basis of their appearance, that how do they look alike. आई चीज समझ में, तो बच्चों कैसे हम जज करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है. ठीक है, अगर मैं उसको आउटर साइड से जज करूं तो मैं पहले क्या देखूंगी कि ये शाइन कर रहा है, ये शाइन नहीं कर रहा है. तो उसे हम क्या कहते हैं, लस्टर एंड नॉन लस्टर. क्या कहते हैं, लस्टर and non-luster. What is luster बच्चों? Luster is which have a shiny appearance. Which have a shiny appearance. And non-luster कौन से होते हैं? Which do not have a shiny appearance. ठीक है, luster जैसे कि हमारे metals like कॉपर, एल्यूमिनियम. नॉन लिस्टर हमारे मटेरियल्स, नॉन मेटल्स जैसे कि वुड हो गया, कॉटन हो गया, पेपर हो गया. क्या वो शाइन करते हैं? नहीं करते. वो बात अलग है जब हम उन्हें पॉलिश कर देते हैं तो दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस. ठीक है, बट उनके अंदर क्या नेचुरल शाइन होती है? नहीं होती है. आई जैसे कि हम देखो पेपर में शाइन होती है तो दिस इज नॉन लिस्टर. कार्डबोर्ड में शाइन होती है, दिस इज नॉन लिस्टर. क्या कॉपर वायर में शाइन होती है? दिस इज लेस्टर. तो ये मटेरियल्स कौन से बच्चों? पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, चॉक. ये कौन से मटेरियल्स है सारे? नॉन लेस्टर. एंड ये कौन से मटेरियल्स है बच्चों सारे? दिस इज लेस्टर. ठीक है, जिनमें लेस्टर प्रेजेंट है, जो कि शाइनी अपीयरेंस देते हैं, विच हैव अ शाइनी अपीयरेंस. आई चीज समझ में. नॉन लेस्टर कौन से होते हैं? विच डू नॉट हैव अ शाइनी अपीयरेंस. ठीक है, जैसे कि हम इधर कुछ मटेरियल्स देखते हैं और उनको जज करते हैं, उन ऑब्जर्व करते हैं उन मटेरियल्स को, वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट. ब्रिक क्या होती है बच्चों? हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है? ब्रिक इज हार्ड. ठीक है, कौन से मटेरियल्स की बनी हुई होती है? किसकी बनी होती है? सैंड, वाटर, क्ले, इसी की तो बनी होती है हमारी ब्रिक. ठीक है, अब देख रहे हो आप, ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट्स जो होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो डिफरेंट मटेरियल्स का बना होता है. कोई एक ऑब्जेक्ट क्या डिफरेंट मटेरियल्स का बना होता है. नेक्स्ट, वाटर बॉटल. वाटर बॉटल कैसी होती है बच्चों? हमारी हार्ड. किसकी बनी हो सकती है? ये ग्लास की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है. ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स की हो सकती है. राइट. पिलो इज हार्ड और सॉफ्ट? पिलो इज सॉफ्ट. ठीक है, कौन से मटेरियल का बना होता है? कॉटन, सैटिन, सिल्क. डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का बना हो सकता है एक पिलो. राइट. अब टम्बलर है. टम्बलर हमने क्या पढ़ा था? कैसा होता है टम्बलर? हार्ड होता है. materials, it can be made up of different materials, glass, steel, plastics. राइट. अब बाकी के ये जो 3 है ये आप ऑब्जर्व करना और इसको लिखना. आई चीज समझ में कि कौन से हमारे टेबल, स्वेटर या कोई सा भी और. ठीक है, वो क्या हो सकता है? हार्ड हो सकता है या सॉफ्ट हो सकता है. और वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स. आई चीज समझ में कि कोई एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटीरियल्स का बना हो सकता है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बच्चों लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस के बारे में. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि लस्ट्रस क्या होता है? विच हैव अ शाइनी अपीयरेंस, जिसके शाइनी अपीयरेंस होती है. नॉन लस्ट्रस कौन सा होता है? विच डू नॉट हैव अ शाइनी अपीयरेंस. सो लस्ट्रस मटीरियल्स विच आर शाइनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, यूजुअली मेटल्स, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर,
आयरन, एल्यूमिनियम, ये क्या है, दे हैव अ नेचुरल शाइन बच्चों, इनकी नेचुरल शाइन होती है। और यूजुअली जब हम इनको कट करते हैं ना, फ्रेशली जब कट करते हैं हम इन्हें, तो इनकी शाइन और भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो व्हाट, शाइन मोर व्हेन फ्रेशली कट। ठीक है, तो लस्ट्रस कौन से होते हैं, विच हैव अ शाइनी अपीयरेंस। एंड नॉन लस्ट्रस कौन से होते हैं बच्चों, जो डल, नॉन शाइनी अपीयरेंस, उनकी क्या होती है, दे डू नॉट हैव अ शाइनी अपीयरेंस, ऐसे डल डल दिखते हैं। ठीक है, जैसे हम वुड को देखेंगे, डल दिखती है ना अगर हम उसे पॉलिश नहीं करते हैं तो। ठीक है, जैसे वुड हो गया हमारा, इरेजर हो गया, ठीक है, ये क्या, जूट हो गया, ये क्या होती है, डल अपीयरेंसेस होती है इनकी। एंड व्हाट, सम मटेरियल्स शाइन ड्यू टू पॉलिश कोटिंग, नॉट ऑलवेज मेटल, क्या, वो कुछ मटेरियल शाइन करते हैं बिकॉज हम क्या करते हैं, उन्हें पॉलिश कर देते हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग लगा देते हैं। ठीक है, यूजुअली वो मेटल्स नहीं होते, क्योंकि मेटल्स हैव अ नेचुरल शाइन, मेटल्स की क्या होती है, नेचुरल शाइन होती है बच्चों। ठीक है, अब हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स, अब हम किस बेसिस पे उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी हमने किस बेसिस पे करा, lustrous and non-lustrous, that who have a shiny appearance and who don't have a shiny appearance. अब हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हार्ड वर्सेस सॉफ्ट, कि कौन से मटेरियल्स हार्ड है और कौन से मटेरियल्स सॉफ्ट है। ठीक है, जैसे कि ब्रिक हो गई, ब्रिक क्या होती है बच्चों, हार्ड होती है। ठीक है, वुड क्या हो गई, हार्ड हो गई। रबर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। स्पॉन्ज कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो अब हम किस बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस पर। सो हार्ड मटेरियल्स डिफिकल्ट टू प्रेस और स्क्रैच। अब जो हार्ड मटेरियल्स है, हम उन्हें स्क्रैच भी नहीं कर सकते, हम उनको प्रेस भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर हार्ड। जैसे स्टोन हो गया, आयरन हो गया, कैन वी प्रेस देम, नो, बिकॉज दे आर हार्ड। ठीक है, बट कैन आई प्रेस स्पॉन्ज एंड इरेजर, यस ऑब्वियसली, हम स्पॉन्ज एंड इरेजर को प्रेस कर सकते हैं बिकॉज दे आर सॉफ्ट। सो सॉफ्ट मटेरियल्स आर इजी टू प्रेस और स्क्रैच। ठीक है, व्हाट आर सॉफ्ट मटेरियल्स, दे आर इजी टू प्रेस एंड स्क्रैच। आई चीज समझ में, हार्ड मटेरियल्स कौन से होते हैं, विच आर नॉट इजी टू स्क्रैच और प्रेस। सॉफ्ट मटेरियल्स कौन से होते हैं, विच आर इजी टू स्क्रैच एंड प्रेस। आई चीज समझ में। अब ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों हम करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे कर रहे हैं हम, ट्रांसपेरेंसी, क्या, ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वो कैसे अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, थ्रू विच वी कैन इजीली सी, जैसे कि, ठीक है, एक ग्लास होता है ना, ग्लास के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, विच थ्रू विच वी कैन इजीली सी, कौन से होते हैं, ट्रांसपेरेंट, कैन सी क्लियरली लाइक ग्लास, वाटर, एयर, दीज आर व्हाट, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एयर, air is all around us, we can see clearly, so it is transparent। क्या है ये, transparent है। water we can clearly see because it is transparent। translucent कौन से होते हैं, through which we can partially see बच्चों, कैसे देख सकते हैं हम, पार्शियली दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जब हमारे मिरर पे फ्रॉस्ट जम जाती है, ठीक है, फ्रॉस्ट आ जाती है, तब हमें दिखता नहीं है ना, हम उसको फिर क्लीन करते हैं पानी से, बिकॉज इट इज ट्रांसलूसेंट, हम पार्शियली देख सकते हैं। ठीक है, हमको क्लियरली नहीं दिखता है उससे, कैसे दिखता है, पार्शियली। हमारे जो घर के गेट्स होते हैं वो भी बने होते हैं ट्रांसलूसेंट मिरर से, थ्रू विच वी कैन ओनली पार्शियली सी। ठीक है, एंड ओपेक, ओपेक कौन से होते हैं, जिनके थ्रू हम देख ही नहीं सकते, जैसे कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, मेटल हो गया, क्या इनके थ्रू हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, बिकॉज दे आर ओपेक, थ्रू विच वी कैन नॉट सी। सो बच्चों कौन से बेसिस होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे तीन कौन कौन से होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट आर व्हाट, थ्रू विच वी कैन क्लियरली सी, ट्रांसलूसेंट थ्रू विच वी कैन partially see, and opaque through which we cannot see। आई चीज समझ में हमें। ठीक है, हाँ, अब ये एक्टिविटी है जिनपे डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें दी हुई है। ठीक है, और हमें देखना है कि ये किस बेसिस पे है। देखो अब ये क्या है, ब्रिक है, ये क्या है, हार्ड है। ठीक है, एंड व्हाट क्या है, लेस्टर है, नॉन लेस्टर है, नॉन लेस्टर है, हार्ड एंड नॉन लेस्टर। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, ए ऑब्जेक्ट, ये क्या है बच्चों हमारा, हार्ड
non-luster and what? Opaque. Can we see? नहीं देख सकते ना हम उसे. अगर इधर कोई खड़ा है तो वो उधर देख सकता है कौन है? नहीं है, बिकॉज इट इज ओपेक, वी कैन नॉट सी. ठीक है, ओपेक कौन से होते हैं? थ्रू विच वी कैन नॉट सी. ठीक है. बी, बी कौन सा है हमारा बच्चों? देखो, बी हमारा क्या है? बार्क ऑफ द ट्री. ये क्या है हमारी? बार्क ऑफ द ट्री. तो ये क्या है? हार्ड है, नॉन लिस्टर, ओपेक. ठीक है. सी, सी कौन सा है हमारा? डोर है. ठीक है, अब आप इस डोर को देख रहे हो, ये कौन सा मिरर है? ट्रांसलूसेंट, यानी थ्रू विच वी कैन पार्शियली सी, वी कैन नॉट सी टोटली. ठीक है. क्या होता है ट्रांसलूसेंट? ना तो हम इससे पूरी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, ना तो हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते. हम कैसे देख सकते हैं? पार्शियली देख सकते हैं. कैसे देख सकते हैं? पार्शियली बच्चों. ठीक है. सो सी कौन सा हमारा? हार्ड है. ग्लास है तो क्या होगा? लस्टर होगा. ठीक है. एंड क्या होगा हमारा? ट्रांसलूसेंट. ठीक है. ठीक, कौन सा है बच्चों हमारा? देखो, ये क्या है हमारा? ग्लास है, हार्ड है, बट लेकिन क्या है? ट्रांसपेरेंट है, वी कैन इजीली सी थ्रू. ठीक है. ये कौन सा था हमारा? ट्रांसलूसेंट, जिसके थ्रू वी कैन सी पार्शियली. ये कौन सा है? डी हमारा हार्ड, लस्टर एंड व्हाट? ट्रांसपेरेंट. आई चीज समझ में? कैसा है हमारा ये? ट्रांसपेरेंट. ऐसे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बच्चों हम उनके अपीयरेंस पे ऑब्जर्व करते हैं, वेदर दे आर हार्ड, सॉफ्ट, लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस. आई चीज समझ में? पहले हम ग्रुप कर रहे थे उनके डिफरेंसेस पे, उनकी शेप, साइज पे. अब हम कैसे उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं? उनकी अपीयरेंस पे, वेदर दे आर हार्ड, वेदर दे आर सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, लस्टर है, नॉन लस्ट्रस है. आई चीज समझ में? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा बच्चों? ऑब्जर्व करा हमने किसको? डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को उनकी अपीयरेंसेस पे. आई चीज समझ में? तो इस पे अब हमको एक असेसमेंट लेते हैं. वुड इज, वुड क्या है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक और नन ऑफ द दीज. वुड क्या है बच्चों? क्या वुड के आर पार मैं देख सकती हूँ? नहीं देख सकती. तो वुड इज व्हाट? ओपेक. Opaque are what? Through which we cannot see. Dash materials are difficult to press or sketch. ऐसे कौन से मटेरियल्स होते हैं जिनको वेरी डिफिकल्ट होता है प्रेस करना और स्क्रैच करना? What are they? हार्ड मटेरियल्स. ठीक है. कौन से मटेरियल्स होते हैं बच्चों? हार्ड मटेरियल्स. क्या हम उनको प्रेस कर सकते हैं? क्या हम उनको स्क्रैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. लस्ट्रस मटेरियल शाइन मोर व्हेन फ्रेशली कट. जो लस्ट्रस मटेरियल होते हैं बच्चों, वो ज्यादा शाइन करते हैं जब उनको फ्रेशली कट करते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू बच्चों. लस्ट्रस मटेरियल्स कौन से होते हैं? विच हैव शाइन. जो क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, नेचुरल शाइन होते हैं, और जब हम उन्हें कट करते हैं तो दे शाइन इवन मोर. आई चीज समझ में? तो यहाँ पे बच्चों हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है. एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू.